धारणम आयरेवज्जायाणम लोयम मिया सव्यसाहूणम। 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की, विश्वगुरु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, तपोवन पंडित आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। उपस्थित भव्यात्मा, ज्ञान कल्याणक के पहले दान कल्याणक। ऐसा दान जो नियम से कल्याण करने वाला है। तीर्थंकर भगवान को आहार दान देने वाला जीव नियम से भव्य होता है और भव्य होने के साथ नियम से तीसरे भव में निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। इसलिए मैंने दान कल्याणक कहा। क्योंकि वह दाता का कल्याण कर रहा है। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण जी में प्रथम आहार दान देने वाले राजा श्रेयांश को दान तीर्थंकर की उपमा से अलंकृत करते। क्या कहते हैं? दान तीर्थंकर, दान तीर्थ के करने वाले, धर्म के तीर्थ का करने वाले तो भगवान वृषभदेव हैं, लेकिन दान तीर्थ का शुभारंभ यदि किसी से हुआ तो वह शुभारंभ महाराज श्रेयांश से हुआ। और वह परंपरा आज भी जीवित है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी रेणसार जी में कहते, दानम पूया मुखम, दान और पूजा ही मुख्य है। दान और पूजा कहा है, पूजा और दान नहीं। क्या कहा है? दान और, दान पूर्वक पूजा करना। क्या? दान पूर्वक यूं पूजा करना और दान पूजा पूर्वक पूजा करना, दोनों में सो मैनी डिफरेंस, बहुत अंतर है। मेरे पैर तो आप घर के सामने धुला सकते हो, चौके में आहार के समय धुला सकते हो, लेकिन जब हम दान करके पैर धुलाते हैं, पाद प्रक्षाल करते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। अभिषेक तो हम रोज करते हैं, रोज कर सकते हैं, लेकिन जो बोली लेकर के प्रथम कलश या आसान धारा किए जाती है, उसकी बात ही कुछ अलग है। आप कहो कि उससे अहंकार बढ़ता है, अहंकार नहीं बढ़ता है। वो अहंकार का कारण नहीं है, अपितु वह शांत धारा जो बोली लेकर के की गई है, वह त्याग में निमित्त बनी है, त्याग का कारण है। इसीलिए हमारे यहाँ पर तो हमने भगवान की जिस भी मांगलिक क्रिया में सम्मिलित होने का भाव बनाया, तो सबसे पहले हमने त्याग किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा पकड़ लक्ष्मी की है। इसकी है, वो नहीं छूटती। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसी कहावतें हमने सुनी, नहीं छूटता है। एक व्यक्ति हाथ में सिक्का लेता है, भंडार में डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, और 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक हाथ ऐसी कर किया हुआ है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि भैया चल जल्दी डाल, मुझे डालने दे। बोले मैं तो डालने को तैयार हूं, लेकिन ये सिक्का मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा है। क्या ये सिक्का मेरा, मैं आपसे पूछता हूं, सिक्का हाथ नहीं छोड़ रहा है कि हाथ सिक्का नहीं छोड़ रहा है? परंतु जो लोग इस प्रवृत्ति वाले होते, वे कहते कि सिक्का हाथ नहीं छोड़ रहा है। हमें छोड़ना है। ये जिन शासन, ये जिन धर्म, ये छोड़ने वालों का धर्म है, जोड़ने वालों का धर्म नहीं है। पुण्य के उदय से तुम्हें जो प्राप्त हुआ है, जो तुम्हारे पास जुड़ा है,
या जो तुम्हारे पास ऐसी योग्यता पैदा हुई है, आज तुम्हें अपने पास है, तो अपनी भावना बना करके रखना कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि तुम जिस धर्म के अनुयायी हो वह धर्म जोड़ने वालों का नहीं, छोड़ने वालों का धर्म है। अर्जन वालों का नहीं, विसर्जन वालों का धर्म है। भोगने वालों का नहीं, त्यागने वालों का धर्म है। हम त्यागना जानते हैं, हम भोगना नहीं जानते। हमने तो बचपन से, हमारी माँ ने हमें यही सिखाया कि बेटा मंदिर खाली हाथ नहीं जाते। क्या सिखाया? मंदिर खाली हाथ, एक मुट्ठी चावल लेकर के जा, लेकिन लेकर के जा, खाली मत जाना। जब पापा हमें मंदिर लेकर के गए तो अपनी जेब में हाथ डाल करके खुद उन्होंने भंडार नहीं किया, वो 1 रुपया हमारे हाथ में दिया और कहा कि बेटा भंडार में डाल दे, गुप्तदान में डाल दे। क्यों? ताकि बचपन से ही हमारे भीतर देने की भावना पैदा हो सके। इस भावना को लेकर के जीने वाले लोग हैं हम। हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि हमारे यहाँ पर लेना नहीं, देना ही सिखाया है। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भव लाहो। 4 प्रकार का दान है, और जिसमें पहले दान का नाम है, बोलो, आहार दान। ओहो, जब हमारे विशिष्ट पुण्य का उदय आता है, हमारी द्रव्य में, सामग्री में विशिष्ट पुण्य का उदय आता है, हमारे क्षेत्र अर्थात हमारे घर का विशिष्ट पुण्य का उदय आता है, हमारे घर में किसी घड़ी की शुभ घड़ी का समय आता है, तब हमारे भाव आहार दान देने के होते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। उस समय आपकी द्रव्य सामग्री का भी पुण्य हो कि वह साधु के हाथ में जा सके, ऐसा आपके क्षेत्र का पुण्य हो कि आपके घर में साधु आ सके, आपका उस काल का ऐसा पुण्य हो कि उस काल में साधु आ सके। जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तो अपने आप आपके भाव भी वैसे परिवर्तित हो जाएंगे। हर दिन हर समय ऐसा थोड़ी होता है। ये तो कोई दिन ऐसा विशिष्ट बन करके हमारे द्वार पर आता है कि पुण्य योग से मुनिव्रत को धारण करने वाले मुनिराज हमारे घर आते। कभी रत्नाकर ने भरतेश वैभव में एक बहुत अच्छा चित्रण किया है। 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भरत अपनी पट्टमहिषी सुभद्रा के साथ प्रतिदिन द्वारा पिक्षण करता है। क्या? 6 खंड का अधिपति है, 6 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, जिसे रोज सुबह शाम तीनों संध्याओं में प्रणाम करते। इतना बड़ा साम्राज्य जिसके पास है, उसके पास तो सांस लेने का भी टाइम नहीं होगा। लेकिन वह चक्रवर्ती भरत प्रतिदिन सट कर्तव्यों के पालन के लिए पूरा समय निकालता है। सुबह उठ करके सामायिक करना, शाम के समय में सामायिक करना। आचार्य सकल कीर्ति स्वामी लिखते हैं कि भरत चक्रवर्ती की सामायिक के नियम के कारण ही वह अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हुए, ऐसा सकल कीर्ति स्वामी लिखा है। सामायिक का फल है वह, कि सामायिक का संकल्प था उनका, और उस सामायिक के संकल्प के कारण वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हुए। विचार करना कितनी बड़ी बात है। मैं आप सबसे कहता हूं, वह चक्रवर्ती भरत जो देव पूजा के लिए प्रतिदिन अभिषेक करता है, प्रतिदिन भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो प्रतिदिन अभिषेक तो करते हैं, लेकिन पूजा का टाइम नहीं होता है।
बहुत से लोग बैठे हैं जो पूजा तो करते हैं लेकिन अभिषेक के लिए धोती दुपट्टा नहीं पहन पाते। यार मौसम ठंडा, गर्मी सर्दी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बस मैं तो पूजा ऐसा ही कर लेता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूजा तो करते हैं लेकिन सूखी द्रव्य से ही कर लेते हैं, एक ही डिब्बे में ले जाते हैं, स्वाहा स्वाहा बोल करके अपना काम करके चले। लेकिन चक्रवर्ती तुम्हारे जैसे शॉर्टकट नहीं करता था। भगवान जिनेंद्र का मंगलमय अभिषेक करने के बाद उनकी अष्टद्रव्य से पूजा आराधना करता था। उसके बाद गुरुओं की उपासना करता था, शास्त्र का स्वाध्याय करता था, संयम का अष्टमी चतुर्दशी के दिन बराबर तरीके से पालन करता था। पालन ही नहीं करता था, इसके बाद वह तपस्या भी करता था, उपवास करता था। जरा सा उन्हें विजय दिग्विजय यात्रा के लिए जाना है, 9 दिन के उपवास लेकर के चक्रवर्ती बैठ गए, जाप अनुष्ठान किया। उसके बाद वे दिग्विजय के लिए 9 दिन के उपवास, 10 दिन के उपवास कर लेते थे। आप कहोगे उनके पास 9 उपवास करने की वज्रशव महाराज जैसा सहनन था, ताकत थी। तुम्हारे पास भी ताकत तो है लेकिन तुम अपनी ताकत को पहचानते नहीं हो। वज्रशव नाराज सहनन नहीं है, असम प्राप्ता सिपाटिका सहनन है। लेकिन इस असम प्राप्ता सिपाटिका सहनन में भी 32 उपवास किए जा सकते हैं, वह भी संभव है और आज होते हैं। हम तो रात का पानी नहीं छोड़ पाते, दोपहर की चाय नहीं छोड़ पाते हैं। साधु संतों के सत्संग में चले जाएं तो मुंह का गुटका नहीं थूक पाते। विचार करने जैसा है। बड़े बड़े पोस्टों में आ जाएंगे, समाज के अध्यक्ष भी बन जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन इन बुराइयों से दूर नहीं हो पाएंगे। ये बुराइयों से बचना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि एक नियमावली हो कि समाज के पदाधिकारियों में वही लोग आए जो व्यसन मुक्त हों। इस प्रकार के लोग आकर के उस पदों को संभालें, ताकि कम से कम हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा तो मिले कि आवश्यक है ना विनोद जी? 52 गजा दिगंबर जैन तीर्थ के अध्यक्ष महोदय विनोद जी जोशी यहां पर उपस्थित है, आप उनके सम्मान में तालियां बजा दें। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूं, चक्रवर्ती भरत अभिषेक पूजा करने के बाद गुरुओं की उपासना कर रहा है, दान दे रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, सब कुछ काम करता है। और आहार की बेला पर द्वार पर रत्नों से चौक पूरा जा रहा है। किससे? रत्नों से चौक पूरा जा रहा है। चौक से चौके का पता चलता है, चौक से चौके का पता चलता है कि इस घर में चौका है, इसलिए चौक पूरा है। इसलिए आजकल तो चौके लग जाएं, चौक दिखते ही नहीं है। क्या? चौक दिखते ही नहीं है। पहले तो हर घर में छोटा सा आंगन का एक हिस्सा गोबर से लीपा जाता था और वहां पर प्रतिदिन हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें रंगोली से चौक बनाया करती थी। तो रत्नों से चौक पूरने के पश्चात भरत चक्रवर्ती अपनी भट्टरानी के साथ खड़े होकर के पड़गाहन करते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राज का प्रतिदिन पड़गा करके आहार देते, एक दिन का नांगा किए बिना। कौन? चक्रवर्ती भरत की बात कर रहा हूं मैं, आपकी नहीं। तुम्हारे यहां तो जरा सा कोई काम आ जाए तो तुम तो रोज अभिषेक करने वाले आज अभिषेक करने ना जाओ, पूजा करने ना जाओ। क्यों? क्योंकि आज घर में मेहमान आए हैं। अरे मेहमान भगवान से बढ़कर के हो गया? विचार तो करो। घर में जरा सा प्रसंग, शादी आ जाए, विवाह आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, आदमी सबसे पहले कुछ छोड़ता है तो मंदिर छोड़ता है। क्या छोड़ता है? आज मैं मंदिर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तुमने मंदिर को, भगवान को दोयम दर्जे में रखा है। नंबर 1 पर तो दुनिया ही तुम्हारे लिए है, संसार ही तुम्हारे लिए है। मंदिर तो तुम्हें जाना पड़ता है, पूजा अभिषेक तुम्हें करना पड़ता है, क्योंकि तुमने नियम ले रखा है। इसे साथियों, मेहमान के लिए भगवान को मत छोड़ना।
हाँ, भगवान के लिए मेहमान को भी साथ लेकर के चलना कि चलो आज अपन साथ साथ अभिषेक पूजा करेंगे। कंवर साहब आप तो क्या टाइम पर आए हो, आज तो आपको अभिषेक करने का भी मौका मिलेगा। मैंने आपके लिए पहले से ही धोती दुपट्टा डालकर, इतनी हिम्मत तो करो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होती। तुमको लगता कंवर साहब नहीं करेंगे, मना करें, कैसे मना कर देंगे? तुम्हारे कंवर साहब है ना, बोल के देखो। है हमने कभी हिम्मत ही नहीं की बोलने की, इस कारण से कंवर साहब को तुम्हारे यहाँ सब कुछ बढ़िया चलता है, कंवर साहब है भाई, इनको रात में भी खिलाना पड़ेगा। क्यों खिलाना पड़ेगा? हमारे यहाँ नहीं चलता, नहीं बोलते नहीं बनता तो अपने घरों में धर्मशाला की तरह लिख दो, हमारे यहाँ रात्रि भोजन नहीं मिलता है, अपने आप पढ़ लेगा। क्या भूखे होगे तो भी तुम पूछोगे नहीं और पढ़ लेगा, तुझको मालूम मिलेगा नहीं। नहीं बोल सकते तो ये तुम्हारे पास तरीका है, क्या कर सकते हैं? लगा दो बढ़िया शानदार 1-1 फुट के बैनर घर के अंदर। साथियों, चक्रवर्ती भरत पड़गान कर रहा है आहार के लिए। एक दिन मुनिराज का पड़गाहन नहीं हुआ। समय निकल रहा है, सूरज चढ़ रहा है, मुनिराज नहीं आए। ये चित्रण है भरतेश वैभव में। हाथ जोड़ करके मार्ग की ओर देखते हैं, आकाश मार्ग की ओर देखते हैं कि प्रभु अभी तक मुनिराज नहीं आए। आज मैंने से कौन सा पाप किया है, ऐसे कौन से पाप का उदय आया है कि आज द्वारापेक्षण का मुझे अवसर नहीं मिला, साधुओं को पड़गाने का अवसर नहीं मिला, नवदा भक्ति का मुझे अवसर नहीं मिला। आंख भर जाती, आंख डबडबा जाती है, आंख छलक जाती है, आंसू बहने लगते हैं। अचानक चक्रवर्ती जब आकाश मार्ग में देखते हैं तो बादलों की ओट के पीछे 2 चारणधारी मुनिराज आते हुए दिखाई देते हैं। खुशी का ठिकाना ना रहा, जैसे ही खुश होकर के आंख मूंदी, इतने में फिर खोल करके देखा तो मुनिराज गायब। उन्हें लगा कि क्या मैं सपना देख रहा हूं, अभी मुझे मुनिराज दिखाई दिए थे, मुनिराज कहां चले गए? फिर आंख भर आती है, फिर देखते हैं मुनिराज दिखाई देते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, पलक झपकती है, मुनिराज ओझल हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा 3 बार मुनिराज दृष्टि से ओझल हुए। चक्रवर्ती भाव विभोर होकर के अश्रुधार बहाते हैं, लेकिन मुनिराज आगे बढ़ते हुए आते हैं। उन युगल मुनिराज को देख करके चक्रवर्ती अपनी महारानी के साथ हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कह करके पड़गाहन करते हैं और उन्हें मंगलमय आहार देते हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, जब पुण्य का उदय आता है तब आहार दान देने को मिलता है। प्रश्न आया, क्या इंद्र इंद्राणी आहार दे सकते हैं? क्योंकि देवी देवता तो आहार देते नहीं, और ये इंद्राणी बने हैं तो ये आहार कैसे देंगे? ये आहार कैसे देंगे? मैं भी ऐसा मानता था, मैं भी ऐसा मानता था, और पहले मैं भी खुल करके बोलता था कि आप आहार नहीं दे सकते। क्या इसने संकल्प मात्र ग्रहण किया है कि मैं 6 दिन तक सौधर्म इंद्र के पद पर रह करके उन प्रक्रियाओं को करूंगा। स्थापना निक्षेप में भी एक तदाकार स्थापना होती है, एक अतदाकार स्थापना होती है। ये तदाकार तो है नहीं उस आकार में, अतदाकार भी रूप में लगातार 6 दिन तक नहीं है, लगातार 6 दिन तक। ये तो घंटे भर के लिए, जब तक पूजा चलेगी तब तक के लिए। इसी कारण से जब मुझे ये बात बताई गई तब मैंने कहा कि कोई प्रतिबंध नहीं है, आराम से सभी इंद्र इंद्राणी जो भी हैं सब भगवान को आहार आदि दे सकते हैं, वो प्रक्रिया चल सकती है। अब इसमें और प्रश्न आते हैं, जो भगवान के माता पिता बन गए वो आने वाले समय में सौधर्मिंद नहीं बन सकते। नहीं, सौधर्म तुमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और सौधर्मिंद ब्रह्मचारी नहीं होता है। ऐसी ऐसी बातें करके ऐसे बहुत सारी बातों को समाज में
प्रचारित कर दिया गया है। इस कारण से बेचारे माता पिता बनने के लिए पहले सारे पद ले लेते हैं, उसके बाद लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, चलो अब माता पिता बन जाते हैं। तो ऐसी कोई प्रक्रियाएं नहीं है, ये सिर्फ 5 दिन का 6 दिन का प्रक्रिया है। आने वाले समय में यदि सुरेंद्र कलशधर को लगता है कि मैं स्वधर्मिंद बनकर के करता हूं, तो कोई प्रक्रिया वाली बात नहीं है, आप उसमें भी शामिल होकर के वो लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये सब बातें जो बता दी गई हैं समाज में, और उसी हिसाब से लोग चलने लगते हैं, लेकिन इसका शास्त्रों में कहीं पर कोई रेफरेंस नहीं आता है। और कोई रेफरेंस आपको मिले तो मैं आचार्य प्रज्ञा सागर आपकी बात मानने को तैयार हूं, अन्यथा आपको तब तक मेरी बात माननी पड़ेगी। बोलो महावीर भगवान की।